नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच आज आपके लिए बड़ा बेहतरीन मुद्दा और वीडियो लेके आया है जो आपके दिमाग से अंधविश्वास और पाखंड और ये जो आपके दिमाग में ये कोहरा छाया हुआ है कि समाज में हमें समानता और भाईचारे की नज़र से ये उच्च जाति वाले लोग देंगे या हमें दर्जा देंगे, ये केवल वीडियो आज शूद्रों के लिए विशेषकर बन रही है। तो साथियों, आज ऐसा क्यों है? क्योंकि आज जो समाज में हम चारों तरफ देख रहे हैं वह उन स्थितियों को देखने के बाद हमें लगता है कि हम कैसे शिकार बनाए गए हैं। तो साथियों, ये आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है कि शूद्रों की दशा और दिशा जो है वह बहुत ही खराब पहले भी रही है और आज भी है। जो इस भ्रम में है, आज जो बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं, वो इस भ्रम में है कि वह आज स्वयं को क्षत्रिय समझने लगे हैं। उनके लिए भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि वह आज केवल उनकी दास्ता छोड़ दें, वो लग्जरी जीवन उनका हटा लिया जाएगा। जब तक उनको उनकी चरण वंदना करते रहेंगे तब तक वो अपना अच्छा जीवन जीते रहेंगे। अपने स्वयं का प्रभुत्व शूद्र का क्या है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज हम ले चल रहे हैं आपको पद्म पुराण के पेज नंबर 114 पे लेकर, जिसमें श्री राम के द्वारा संभोग वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति हुई थी। वहां पर लेके चलता हूं और वहां से आज की कहानी को रिलेट करूंगा कि कैसे तब से लेकर आज तक हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और शूद्रों की दशा दिशा क्या है, यह आपको पता चलेगा। उस समय जब बैठे हुए थे वहां पर सभी यानी पुलत्स्य मुनि और भीष्म आपस में चर्चा कर रहे थे तो पुलत्स्य जी कहते हैं, भीष्म, ऐसा कहकर वे मुनि उस समय अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं के में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र ने सोचा, अहो मुनि अगस्त्य, मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही महर्षि अगस्त्य के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरी बात बताएं तो उसे करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पे आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, बेटा, मैंने पुनर्जन्म में अवश्य ऐसा कोई पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुंह में पड़ा देख रहा हूं। कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा। फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या का तीनों पाप लगेगा। अब अंदर से रामचंद्र घबरा जाते हैं कि स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सिर पर मर जाएगा। और जो अपने आशीर्वाद से उसे जीवित कर सकते थे, वह ईश्वर थे, अवतार थे, वह जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवित नहीं किया। उन्होंने शूद्र की हत्या के लिए मन में ठान लिया। ये ऐसी कहानी बताती है कि हमारे लिए भगवान भी नहीं है, ये भगवान हमारे नहीं हैं, यही समझ में यहां पे आता है। तो शूद्र कौन है? आज का ये ओबीसी एससी वर्ग शूद्र ही है, क्योंकि ये शूद्र बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? कि मुफ्त का दास कहीं नहीं मिलेगा। शूद्र बना लेने से, धर्म के चक्कर में डाल देने से यह अपने आप धर्म के चाशनी में डूबा हुआ उठ निकलने की तैयारी नहीं करेगा। तो साथियों, फिर क्या रघुनाथ जी क्या कहते हैं? आगे चलते हैं। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक भरी सारी बात सुनी, फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं? कैसे मैं इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में वहां देवर्षि नारद भी आ पहुंचते हैं, यानी महाब्राह्मण, ब्राह्मणों का बाप नारद वहां भी आके पहुंच जाता है और कहता है, हे वे वशिष्ठ के सामने खड़े हो अन्य ऋषियों के
समीप महाराज श्री राम से बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण सुनो, आप मैं बताता हूं। अब बताइए, शूद्र यदि तपस्या करेगा, शूद्र पूजा पाठ करेगा, तप जप करेगा, तो क्या होगा? इन ब्राह्मणों के बच्चे मर जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? नहीं समझे होंगे अभी। यानी आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्ञान की तरफ जाएंगे। यहां पूजा तपस्या तप से नहीं मतलब है, यहां तप जो है शिक्षा है, ज्ञान है। तप का मतलब ज्ञान प्राप्त करना है। तप जो ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। कैसे भूखे मरेंगे? ऐसे भूखे मरेंगे कि आप पढ़ लिख के अधिकारी बन जाओगे तो, और आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप दान दक्षिणा तब ये सब करोगे ही नहीं, और जब नहीं करोगे तो इनके बच्चे जीवित कैसे रहेंगे? उसी तरह यहां पर ब्राह्मण का वो बच्चा मर गया तपस्या करने के कारण। किसकी तपस्या? शंभूक की। ये नारद अभी बताएगा। आइए, पहले सतयुग में सब ओर ब्राह्मणों की प्रधानता थी। सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता थी, कोई ब्राह्मणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है, दोनों ही तप में प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वापर में वैश्यों में तपस्या का प्रचार हो जाता है और वह भी तप में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह तीनों युगों के धर्म की विशेषता है, और इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता था। और क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वह नीच था, और नीच कभी तपस्या करने का अधिकार नहीं होता है। अब केवल कलयुग में शूद्र जाति को तपस्या का अधिकार होगा। आज कलयुग है तो आपको अधिकार मिल गया है, और यह अधिकार मिला है तो अब उनके बच्चे नहीं मर रहे हैं। आज भी अकाल मृत्यु उनके बच्चों की हो रही है। मैं कहता हूं कि शूद्रो तप जब छोड़ो, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जो जिस जन्म में जिस जाति में पैदा है अपने जातियों के कर्म शुरू कर दो। इन ब्राह्मणों को बड़ी खुशी और प्रसन्नता मिलेगी। तो आगे चलते हैं, क्या लिख रहे हैं? केवल कलयुग में शूद्र जाति को तपस्या का अधिकार था। इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है, और उसके शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म व अनुचित कर्म करता है उसके पाप का चतुर्थांश अंश राजा के हिस्से में आता है। अतः पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहां भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। यानी कि शूद्र जहां भी उन्नति और तरक्की कर रहा हो उसका वध करिए, ऐसा वो साफ साफ कह रहे हैं। और वही आज रिलेट कर लीजिए। डॉक्टर रितु 120 दिन हो गया है वह धरना प्रदर्शन पे लगी हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव वह नौकरी से निकाल दिए गए हैं, और क्योंकि इस समय संविधान लागू है, नहीं तो इन लोगों की हत्या भी हो जाती है ना। तो ये तो संविधान की वजह से ये बचे हुए घूम रहे हैं। और फिर देखिए, लखनऊ में इको गार्डन में 2 साल से अधिक हो गया है जो बच्चे 6800 बच्चे जो आरक्षण की वजह से, केवल 1 नंबर की वजह से बैठे हुए धरना प्रदर्शन किए हैं। कोर्ट से उनकी ज्वाइनिंग का आदेश हो चुका है, वह भी 2 साल से बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको कोई लाभ अभी तक सरकार ने नहीं दिया। सरकार का मतलब भाजपा सरकार, मतलब राम राज्य की सरकार। तो इसका क्या मतलब है कि वह शूद्रों के लिए न्यायगत बात कभी नहीं करेगी, क्योंकि शूद्रों को न्याय पाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। शूद्रों के साथ जो जैसा कर दे वही उतना कम है। तो साथियों, आप सभी इसे गौर करिए, ये अपने आप को अनुभव करिए कि आज संविधान का युग होते हुए भी आप अपना स्वच्छंद जीवन नहीं जी पा रहे। तो कैसे आप, जब पूरा का पूरा मनु पर आधारित मनुस्मृति का संविधान होगा तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे? लेकिन आप खामोश हैं,
डॉक्टर ऋतु बैठी हुई हैं, समाज खामोश है। लक्ष्मण यादव निकाले गए, समाज खामोश है। इधर 2 साल से वो बच्चे धरना प्रदर्शन, इतनी ठंड, इतनी गर्मी और इतने वहां पर मच्छर किस तरह उन्हें काटते हैं, परेशान करते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन हमारा समाज, शूद्र समाज, ओबीसी समाज खामोश बैठा है, तो केवल इसीलिए कि यह मानसिक रूप से इतना गुलाम हो चुका है कि यह अपने आप को क्षत्रिय तो बोलता है, लेकिन इसके खून में उबाल नहीं है, इसका खून ठंडा हो चुका है। इसीलिए यह लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है इन मनवादियों के खिलाफ, कि लड़ाई लड़े और अपने अधिकारों की मांग डट कर करे और अपने अधिकार छीन ले। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर, क्योंकि थोड़ा समाज में जो दशा चल रही है और पुरानी कहानी मिल जाती है तो थोड़ा आवेश आ जाता है, क्योंकि हमारे समाज की आज जो दशा है वह देखकर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यह कहावत भी कही गई है। तो साथियों, आगे चलते हैं। यहां पर जब ये सारी बातें राम सुन लेते हैं तो वह निकल पड़ते हैं। कहां? रघुनाथ यानी राम निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए कि चल के देखता हूं कौन शूद्र ऐसा है जो तपस्या करने में लगा हुआ है, जिससे हमारे देश में ब्राह्मण बच्चों की अकाल मृत्यु हो जा रही है। अब देखिए कितना बड़ा प्रभाव था शूद्रों में तब भी, और आज के शूद्रों में भी है कि हलकान हैं ये मनवादी, ये परेशान हैं इन शूद्रों से कि अब पढ़ लिख ले रहे हैं और हमारी धज्जियां उड़ाने को तैयार हैं। तो देखिए रघुनाथ जी ने देखा एक सरोवर के किनारे गए कि यहां एक तपस्वी नीचा मुंह किए हुए उल्टा लटका हुआ था और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं, कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। मैं यह ठीक जानना चाहता हूं कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो। तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र, तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है। इसका उद्देश्य स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति, तप, सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, यानी जो तपस्या की जाएगी उस सृष्टि के उपकार के लिए है, और तुम उपकार नहीं करना चाहते हो। शूद्र कैसे उपकार करेगा? आज आप सभी एक जिसे हम बोलते हैं विवेक बिंद्रा, वो भी है, वो उसने भी कहा है शूद्रों को ऐसी जगह नहीं बैठाना चाहिए जहां पर वो निर्णय ले सके। तो यहां पर भी वही राम आए हैं तो ब्रह्मा की बात बताकर खुद कह रहे हैं कि ऐसा अधिकार नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? जो क्षत्रिय है वो जो क्षत्रियो तेज होता है उसके लिए तपस्या कर सकता है, और जो ब्राह्मण है वह सात्विक है, उसे सात्विक प्रवृत्ति के लिए तपस्या कर रहा है। तो और जो और हैं आसुर यानी तापस कही गई है, वह तपस्या आसुर तपस्या है। तो आसुर तपस्या क्या हुई? आसुर जान पड़ता है, यानी जो तपस्या संसार का विनाश करे उसे आसुर तपस्या कहते हैं। और यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। द्विज मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य नहीं हो, तो तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? तब अनायास ही महान कर्म करने वाले रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, नृपश्रेष्ठ आपका स्वागत है रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूं, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं महाराज, हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से भी ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और कठोर तपस्या में लगा हूं। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। काकुत्स, मेरा नाम शंभुक है। इस प्रकार वह बातें कर ही रहा था तो रघुनाथ ने अपनी चमचमाती हुई तलवार म्यान से निकाली और धड़ से उसका उज्जवल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तभी सारे देवी देवता प्रकट हुए और साधु साधु कहने लगे और फूलों से वर्षा करने लगे कि आपने बड़े साहस का काम किया प्रभु। जो आपकी तपस्या कर रहा था उसकी आपने गर्दन काट दी। ये आपने बड़ा ही सराहनीय काम किया। आपसे बड़ा श्रेष्ठ नर
पुरुष श्रेष्ठ इस संसार में नहीं है जो अपनी ही तपस्या, आपकी जो पूजा कर रहा है, आपकी तपस्या कर रहा है, उसकी गर्दन आप काट दो। ऐसा श्रेष्ठ महापुरुष इस जग में दूसरा नहीं मिलेगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, आप राम हैं, इसलिए आपने ऐसा किया, कोई दूसरा पुरुष ऐसा ना कर पाता। यह चारों तरफ से फूल वर्षा होने लगी। तो साथियों, आपने यहां पे देखा कि कैसे एक जो तपस्या कर रहा है, और तपस्या किसकी कर रहा है? उसी की तपस्या कर रहा है जिसकी हत्या की। यानी आज आप अपने आप को इससे रिलेट होकर देखो, इससे जुड़कर देखो। हम समाज में हुई घटनाओं से ही सीख लेते हैं। जैसे अभी जो शासन चल रहा है, इस शासन में शूद्रों, ओबीसी, एससी की बातें कितनी सुनी जा रही हैं। अब यहीं पर देख लो, अभी पुलिस की भर्ती निकली। इस पुलिस की भर्ती में सवर्णों के बच्चों ने शोर मचाया कि हमें आयु में छूट चाहिए, और एक दिन भी नहीं लगा वह छूट हो गई। और 2 साल से पिछले बैठे हुए बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन लखनऊ में, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो बच्चे थे शूद्र के, ओबीसी एससी के, इसलिए उनकी नहीं सुनी गई। तो साथियों, आप यहां पर सोच सकते हैं कि आप जिसकी तपस्या कर रहे हो, ये समय जितने भी ये तप, पूजा पाठ, मंदिरों के घंटे जितने जोर जोर से बता रहे हो, ये खुशी हो रही है कि राम मंदिर बन रहा है। ये राम मंदिर बन रहा है ना, तो निश्चित तौर पर गर्दन आप ही की कटेगी। पूजा पाठ करने, जितना पूजा पाठ करोगे उतनी गर्दन कटेगी। कैसे? जब राम ने अपनी तप पूजा पाठ करने वाले की गर्दन काट दी, तो आप, जब वो सतयुग था, सतयुग में काट दी, तो कलयुग में तो ऐसे ढेर कर दिए जाओगे। यही बात हमें, जैसे राम अपनी पत्नी को चाहते थे, तो कहा जाता है कि वो एक पत्नी व्रत थे, उन्हें ऐसा प्रसारित किया। और हमारा समाज आदर्श भी मानता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, अपनी पत्नी को बहुत मानते थे। उसी तरह अगर हम आदर्श राम को मान सकते हैं एक पत्नी व्रत के लिए, तो उसी तरह ये भी हम आदर्श मान सकते हैं कि शूद्र यदि किसी भी भगवान की पूजा करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो वो मार खाने का अधिकारी है, वह मारा जाएगा। और आज नहीं तो कल बारी बारी सबकी आनी है, और इस समय तो सबकी लगी हुई है, सबकी बारी चल रही है, कोई नहीं बच रहा है। लेकिन फिर भी शूद्रों की कम अकल होने के कारण, या यूं कहें कि अपने लोगों की बातें ना सुनने के कारण, इस सजा के दंड के भागीदार हो रहे हैं। वरना ऐसा समय हमारे पास है, ऐसा मजबूत हथियार हमारे पास है कि हम इन्हें नाको चने चबवा सकते हैं। लोकतंत्र हमारे हाथ में है, और लोकतंत्र और संविधान होने के कारण हम इन्हें नाको चने चबवा सकते हैं। इनकी हैसियत समानता और भाईचारे पर ला सकते हैं, लेकिन हम एकजुट नहीं हो सकते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो साथियों, शूद्रों की दशा और दिशा सतयुग से आज तक क्या रही है, यह आप निर्णय करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे शूद्रों ने उन्नति की है, या आज भी शूद्रों की वही दशा है, ये जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए साथी देख रहे हैं, और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल।